क्या आपको लगता है कि आप कितनी भी मेहनत करें, पैसा कभी टिकता नहीं? या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि पैसा आने ही नहीं चाहता आपके जीवन में? रुकिए, हो सकता है कि इस पूरे समय आप ही खुद को रोक रहे हो। कैसे? आइए इस रहस्य को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्स रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। कई बार पैसा हमारे बहुत करीब होता है, लेकिन हमारी सोच, हमारा विश्वास और हमारी आदतें ही उसे हमसे दूर कर देती हैं। आप दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो पैसे को टिकने नहीं देता। कभी कोई अनचाहा खर्चा, कभी कोई बीमारी, कभी अचानक नौकरी छूट जाना। क्या ये सब केवल संयोग है, या आपकी ऊर्जा ही पैसे को आपके जीवन में आने से रोक रही है? आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड वही असली दरवाजा है जिससे पैसा आपके जीवन में प्रवेश करता है। लेकिन अगर उस दरवाजे पर आपने ही ना का ताला लगा रखा है तो कैसे कुछ अंदर आएगा? क्या आप जानते हैं, आपका अवचेतन मन शब्दों से नहीं, भावनाओं से बात समझता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन की शुरुआत बड़े जोश से करते हैं, आईने में देखकर खुद से कहते हैं, आई एम अ मनी मैग्नेट, मैं धन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं, और फिर दिन भर वही पुराना रूटीन, वही सोच। कभी किसी अमीर इंसान को देखकर मन में सवाल उठता है, पता नहीं ये लोग इतना पैसा कैसे बना लेते हैं। या कभी खुद के हालात देखकर सोचते हैं, मेरे लिए तो पैसा आना बहुत मुश्किल है। पैसा बुरा होता है, ज्यादा पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं, ईमानदारी से पैसा नहीं आता। अब सोचिए, सुबह आपने अपने अवचेतन मन को एक पॉजिटिव कमांड दी, लेकिन दिन भर आप उससे उल्टा महसूस कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपके शब्द एक तरफ जाएंगे और आपकी भावनाएं दूसरी तरफ। ये बातें धीरे धीरे आपके विश्वास बन गईं और आज ये आपके पैसों को रोक रही हैं। अवचेतन मन शब्दों से नहीं, भावनाओं से काम करता है। वो सुनता नहीं, महसूस करता है। अगर आपके शब्द और आपकी भावनाएं मेल नहीं खा रही, तो जो भावनाएं सबसे गहरी होंगी वही सच बन जाएंगी। हम सभी अपने जीवन में ऐसी कंडीशनिंग से गुजरे हैं जहां हमें सिखाया गया, पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं, ईमानदारी से पैसा नहीं आता, बहुत ज्यादा चाहना गलत है। और अब ध्यान दीजिए, आपका अवचेतन मन चुनेगा क्या? भावनाएं। ये बातें वर्षों से हमारे भीतर बैठी हैं और हम में से ज्यादातर लोग बिना जाने ही इन्हीं सोचों के साथ जीते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब समय आ गया है खुद को और बेहतर तरीके से समझने का। क्योंकि अवचेतन मन शब्दों को नहीं, कंपन को पहचानता है। आप एक दरवाजा खोलते हैं, लेकिन साथ में 100 दरवाजे बंद भी कर रहे होते हैं बिना जाने। आपकी ऊर्जा ही आपकी सच्चाई बनती है। अब समाधान की बात करते हैं। हर दिन जब आप आई एम अ मनी मैग्नेट कहें, तो बस 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और वो भावनाएं महसूस करें जैसे पैसा सच में आपके पास आ रहा है। अपने मन में किसी ऐसे पल की कल्पना करें जब आपने सच्चे दिल से किसी को मदद की हो, या जब आपने किसी जरूरतमंद की सहायता की हो। उस फीलिंग को अपने शब्दों से जोड़ दीजिए। अब आप सिर्फ मनी मैग्नेट नहीं कह रहे, अब आप सच में उस ऊर्जा को जी रहे हैं। यही असली रहस्य है, शब्दों और भावनाओं का मेल, मन और ब्रह्मांड के बीच तालमेल। जब ये दोनों एक हो जाते हैं तो ब्रह्मांड को आदेश मिलता है, अब इसे देना है। क्या सिर्फ आई एम सक्सेसफुल बोल देने से आप सच में सफल हो जाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि अफर्मेशंस कोई जादुई मंत्र नहीं है जो सिर्फ दोहराने भर से आपके जीवन को बदल दे। अफर्मेशंस असल में एक बीज की तरह होती है, लेकिन वो बीज तभी पनपता है जब आप उसे सही सोच और सही भावना की मिट्टी में रोपते हैं। आप दिन भर कहते रहो, आई एम हैप्पी, आई एम रिच, आई एम पावरफुल, लेकिन अंदर ही अंदर अगर आप खुद को टूटा हुआ, गरीब या कमजोर महसूस कर रहे हो, तो ये शब्द ब्रह्मांड तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं पढ़ता, वो आपकी ऊर्जा को पढ़ता है। एफर्मेशन का असर तभी होता है जब वो आपके माइंड से नहीं, आपके दिल से निकले। सिर्फ बोलना एक आदत हो सकती है, लेकिन सोचना और महसूस करना ये चेतना का स्तर होता है। कल्पना करो, आप कहते हो आई अट्रैक्ट मनी इजीली, लेकिन उसी दिन जब कोई खर्चा आ जाए तो आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। आपका सबकॉन्शियस यही सीखता है। शब्द अलग हैं, भावना अलग है, तो वो किसे मानेगा? हमेशा भावना को। एफर्मेशन को असरदार बनाना है तो अगली बार जब आप कोई पॉजिटिव वाक्य बोलें, उससे पहले एक गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें
और उस भाव को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। उसे सोचो नहीं, जियो। अगर आप आई एम पीसफुल बोल रहे हैं तो उस पल खुद को एक शांत झील की तरह स्थिर महसूस करें। अगर आप कहते हैं मनी फ्लोज टू मी, तो कल्पना करें कि नोटों की बारिश हो रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आपको डर नहीं, सिर्फ विश्वास है। अफर्मेशंस तभी फलते हैं जब वो शब्दों से आगे बढ़कर संवेदनाओं में बदल जाएं। तो अगली बार जब आप कोई पॉजिटिव बात दोहराएं तो उसे बस दोहराएं मत, उसे सोचिए, उसे महसूस कीजिए, उसे अपनी हकीकत बनाइए, क्योंकि अंत में ब्रह्मांड वही देता है जो आप अंदर से बन चुके होते हैं। तो अगली बार जब आप कोई पॉजिटिव एफर्मेशन दोहराएं तो शब्दों के साथ साथ दिल से मुस्कुराना मत भूलिए, क्योंकि वही मुस्कुराहट ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अपने शब्दों से पहले अपने भावों को बदलो। अगर आप चाहते हो कि पैसा आपके पास आए तो पहले मन से विश्वास करो कि पैसा अच्छा है। धन प्रेम से आता है और धन सेवा के लिए है, सिर्फ संग्रह के लिए नहीं। अवचेतन मन को भावनाओं के जरिए संदेश भेजो और फिर देखो आपके आई एम मनी मैग्नेट कहने भर से ही ब्रह्मांड कैसे आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। शब्दों को भावनाओं से पवित्र करो, तब जाकर चमत्कार होता है। वर्ड इज पावर। हर शब्द एक वाइब्रेशन है। रुकिए, जरा सोचिए, आप जो शब्द बोलते हैं वो सिर्फ हवा में उड़ते हुए ध्वनि तरंगे नहीं है। वो एक ऊर्जा है, एक कंपन, एक वाइब्रेशन जो आपके अंदर से निकलती है और सीधे इस ब्रह्मांड की चेतना को छूती है। जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो आपके भीतर एक शक्ति जागती है और वही शक्ति ब्रह्मांड को संकेत देती है कि ये आत्मा तैयार है, इसे मार्ग दिखाओ। लेकिन जब आप कहते हैं मेरे बस का नहीं है, तो मानो आपने खुद अपने चारों ओर दीवार खड़ी कर दी और उस वाइब्रेशन ने ब्रह्मांड को यह बता दिया, इसे मौका मत देना, ये खुद को तैयार नहीं मानता। हर शब्द, हर बात, चाहे वो अपने लिए हो या किसी और के लिए, वो एक बीज की तरह होती है जो आपके जीवन की जमीन में बोया जाता है और समय आने पर वो फल भी बनता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपको सच्चे दिल से शुभ कामनाएं देता है तो क्यों आप अचानक अच्छा महसूस करते हैं? क्यों किसी का धन्यवाद आपको भीतर से संतुष्टि दे जाता है? और क्यों कोई कठोर शब्द दिल को अंदर तक चोट पहुंचा देता है? क्योंकि हर शब्द में कंपन होता है, हर शब्द में ऊर्जा होती है, हर शब्द ब्रह्मांड के साथ संवाद करता है। इसलिए अगली बार जब आप कुछ कहें तो ठहरिए एक पल के लिए, सोचिए, क्या यह शब्द मुझे ऊंचा उठाएंगे या मेरी ही ऊर्जा को नीचे गिरा देंगे? आपका हर वाक्य आपकी एक प्रार्थना है, हर उच्चारण एक मैसेज है ब्रह्मांड के लिए। अपने शब्दों को सोच समझकर चुनिए, क्योंकि वर्ड इज पावर। हर शब्द एक वाइब्रेशन है और ये वाइब्रेशन ही आपके भविष्य को आकार देते हैं। जो आप बोलते हो वही आपके साथ होता है। शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं होते। हर बार जब आप कुछ बोलते हैं, चाहे वो मजाक में हो, गुस्से में हो या यूं ही, आप ब्रह्मांड को एक संकेत भेजते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं मेरे पास तो कभी पैसा नहीं टिकता, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे बस का नहीं है, तो सोचिए आप ब्रह्मांड को क्या बता रहे हैं। आप खुद अपने जीवन की सीमाएं तय कर रहे हैं और ब्रह्मांड उन्हें स्वीकार कर लेता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड आपके शब्दों और भावनाओं को कमांड की तरह लेता है। शब्द बनाते हैं आपके विचार, विचार बनाते हैं आपकी ऊर्जा और ऊर्जा बनाती है आपकी हकीकत। अगर आप कहेंगे मैं धन के योग्य हूं, पैसा मेरी ओर आकर्षित होता है, तो धीरे धीरे आपका मन, आपकी ऊर्जा और फिर पूरा ब्रह्मांड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। शब्द बीज होते हैं। अगर आप डर, कमी और दुख के बीज बोएंगे तो वैसा ही जीवन उगेगा। लेकिन अगर आप आशा, विश्वास और प्रेम के बीज बोएंगे तो आपका जीवन भी फूलों से भर जाएगा। याद रखिए, हर दिन, हर पल आप जो बोलते हैं वो सिर्फ हवा में उड़ने वाले शब्द नहीं है, वो आपके भविष्य की इमारत की ईंटें हैं। इसलिए अगली बार जब आप कुछ बोले तो सोचिए, क्या मैं वही बोल रहा हूं जो मैं अपने जीवन में लाना चाहता हूं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस काम नहीं कर रही? आप रोज कहते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है, लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक आवाज कहती है नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह वही जगह है जहां नेगेटिव एफर्मेशंस काम करती है, लेकिन अचेतन रूप में। नेगेटिव एफर्मेशन का मतलब क्या है? वो विचार, वो बातें जो आप बार बार खुद से बिना जाने कहते हैं
और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाती हैं। जैसे पैसे के बिना कुछ नहीं होता, मेरे बस की बात नहीं, मुझे तो हमेशा मेहनत के बाद भी कम ही मिलता है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे नसीब में नहीं है। अब सोचिए, अगर आप हर रोज पॉजिटिव एफर्मेशंस के जरिए ब्रह्मांड को कह रहे हैं, मैं अबंडेंस चाहता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर आप विश्वास कर रहे हैं मुझे कभी नहीं मिलेगा, तो ब्रह्मांड किसे मानेगा, आपके शब्दों को या आपकी ऊर्जा को? सबकॉन्शियस माइंड शब्दों से नहीं, भरोसे से काम करता है। जो आप गहराई से मानते हैं वही आपकी सच्चाई बनता है। नेगेटिव एफर्मेशंस ब्लॉक्स की तरह काम करती हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट तो कर ली, लेकिन हैंड ब्रेक खींचा ही नहीं। पॉजिटिव एफर्मेशंस एक्सेलरेटर है, नेगेटिव बिलीव्स हैंड ब्रेक हैं। अगर दोनों साथ साथ चलेंगे तो आप बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। तो क्या करें? पहचानें अपने इनर डायलॉग्स को, दिन भर ध्यान दें। क्या आप खुद से बार बार कोई लिमिटिंग बात कह रहे हैं? हर नेगेटिव एफर्मेशन को फ्लिप करें। जैसे मेरे पास टाइम नहीं है को बदलें, मेरे पास समय को बेहतर बनाने की शक्ति है। एफर्मेशंस को महसूस करें, बोलें नहीं। जब भी आप पॉजिटिव स्टेटमेंट कहें, उसे विजुअलाइज करें, उस भावना को महसूस करें जैसे वो अभी हो रहा है। नेगेटिव एफर्मेशंस कोई पाप नहीं है, ये बस वो पुराने घाव हैं जिनकी अब देखभाल करनी है। जैसे ही आप उन्हें पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बदलने लगता है और फिर ब्रह्मांड आपका साथ देना शुरू करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तरक्की रुकी हुई है? शायद आपने ये सोचा हो, कहीं ग्रह नक्षत्र का असर तो नहीं, या किसी और की बुरी नजर। लेकिन सच पूछिए तो कई बार हमें रोकने वाला कोई बाहरी नहीं, बल्कि हम खुद होते हैं, और वो भी अनजाने में। कैसे? जब भी हम किसी और की सफलता देखकर जलते हैं, जब भी हम किसी की तरक्की पर सवाल उठाते हैं, जब भी हम किसी को नीचे गिराकर खुद को ऊंचा महसूस करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ उसे नहीं, खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे अपने भीतर रखता है। अब सोचिए, जब आप किसी की तरक्की देख के कहते हैं, इसको तो वैसे ही मिल गया, इसने क्या खास किया, तो क्या ये शब्द सिर्फ हवा में जा रहे हैं? नहीं, ये आपके ही सबकॉन्शियस में सिखा रहे हैं सफलता गलत तरीकों से मिलती है। अगर कोई आगे बढ़ा है तो उसमें कुछ गड़बड़ होगी, और जब आपका अवचेतन यही मानने लगता है तो वो आपकी खुद की तरक्की को रोक देता है। आलोचना भी यही करती है। जब आप दूसरों की गलतियों पर ध्यान देते हैं तो आपका मन भी आपकी गलतियों पर ध्यान देना शुरू कर देता है। आप परफेक्शन की तलाश में खुद को ही रोक लेते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर आप चाहते क्या हैं, तो करना क्या है। हर बार जब किसी की सफलता दिखे तो दिल से कहें, वो कर सका तो मैं भी कर सकता हूं। आलोचना करने से पहले एक पल रुकें और खुद से पूछें, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो मैं सीख सकता हूं? अपनी ऊर्जा को दूसरों को गिराने में नहीं, खुद को उठाने में लगाइए। याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी भावना से काम करता है, आपकी जुबान से नहीं। अगर आप दूसरों के लिए बुरा महसूस करते हैं तो आप अपने लिए बुरा बना रहे हैं, और जब आप सच में दिल से किसी की खुशी में खुश होते हैं तो ब्रह्मांड आपको भी वही देने लगता है। इसलिए अगली बार जब किसी की तरक्की देखो तो सोचो नहीं, आशीर्वाद दो, क्योंकि जो आशीर्वाद आप दूसरों को दोगे वो कई गुना होकर आपके पास लौटेगा। विजुअलाइजेशन का असली अर्थ क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि विजुअलाइजेशन मतलब आंखें बंद करना, मन में एक तस्वीर बनाना और बस सपने देखना। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आप कहते हैं, देखो यही है मेरी सच्चाई, यही है वो जीवन जिसे मैं महसूस कर रहा हूं अभी इसी पल, और यहीं से होती है मैनिफेस्टेशन की असली शुरुआत। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा फर्क होता है। लोग विजुअलाइज तो करते हैं लेकिन फील नहीं करते, सिर्फ देख रहे होते हैं, महसूस नहीं कर रहे होते, और यही सबसे बड़ी गलती है। विजुअलाइजेशन का असली जादू शुरू होता है जहां आपकी भावनाएं जुड़ती हैं। जब आप आंखें बंद करके अपने सपनों की जिंदगी को जीने लगते हैं, जब आपके चेहरे पर वही मुस्कान होती है जो आपकी मंजिल पर पहुंचने पर होगी, जब आपका दिल धड़कता है उसी तरह जैसे खुशी से भर जाता है किसी कामयाबी पर, तब आपका मन और ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा पर कंपन करने लगते हैं। यही है विजुअलाइजेशन का असली अर्थ।
इसे एक ड्रामा न एक रिहर्सल समझिए, एक रिहर्सल उस जीवन की जो आप सच में जीना चाहते हैं। जैसे एक कलाकार मंच पर जाने से पहले बार बार अभ्यास करता है, वैसे ही विजुअलाइजेशन से आप अपने सपनों के जीवन के लिए खुद को एनर्जेटिक रूप से तैयार करते हैं। तो अगली बार जब आप विजुअलाइज करें, सिर्फ तस्वीर मत बनाइए, उसमें जिए। अपनी सांसों को महसूस करें, उस वातावरण को महसूस करें, खुशियों को महसूस करें और अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस करें जो कहती है, ये मेरा है, मैं इसके योग्य हूं। याद रखिए, ब्रह्मांड शब्दों को नहीं सुनता, वो आपकी भावनाओं की गूंज को पकड़ता है। और जब आपकी विजुअलाइजेशन भावनाओं से भर जाती है, तब ब्रह्मांड उसे हकीकत में बदलने लगता है। तो अब से जब भी विजुअलाइज करें, कल्पना मत करें, अनुभव करें, क्योंकि विजुअलाइजेशन सिर्फ देखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जो आपको आपकी मंजिल के एक कदम और करीब ले आता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने अनुभव और सवाल कमेंट में साझा करें, हमें पढ़कर बहुत खुशी होगी। ऐसी ही और रहस्यमयी और जीवन बदलने वाली बातों के लिए यूनिवर्स रिफ्लेक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, ब्रह्मांड सुन रहा है, बस आपको उससे सही ढंग से जुड़ना है। फिर मिलेंगे एक और दिव्य यात्रा में। तब तक के लिए शांत रहें, जागरूक रहें और ब्रह्मांड पर विश्वास रखें। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।